द क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज नॉट करेक्ट। तो इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो ऑप्शन नंबर 1 है डेट हैज ग्रेटर कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन इक्विटी। सी, जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो जो आपका डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो आपका कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। ऐसा इसीलिए है बिकॉज जनरली अगर हम बात करें डेट के केस की, तो डेट में जो लेंडर है उसको ये अश्योरेंस होती है कि उसको एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उसको रीपे कर दिया जाएगा। इरिस्पेक्टिव की कंपनी प्रॉफिट अर्न करी या लॉस अर्न करी, इससे मतलब नहीं है, आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रीपे हो जाएगा, राइट। ये अश्योरेंस होती है इन केस ऑफ डेट फंड, राइट। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है लेंडर का वो कम होता है, राइट, बिकॉज उसको अश्योरेंस होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपका, अब क्योंकि यहाँ पे अश्योरेंस है आपको, तो इस वजह से जो आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है डेट पे वो कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, ठीक है। इस वजह से जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो आपका कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी कैपिटल। ऑल्सो एक चीज जो ये है कि जब आप डेट से फंड्स को रेज करते हो तो उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, वो आपका डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। कंपनी जब भी डेट पे इंटरेस्ट जो भी पे कर दिया है, कंपनी उसको डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, बट जो आप ओन फंड पे डेट, जो आप ओन फंड पे इक्विटी को या फिर जो प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हो वो आपका टैक्सेबल होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका डेट है उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो आपका रेट ऑफ रिटर्न डेट पे कम होता है, प्लस जो भी हम डेट पे इंटरेस्ट देते हैं वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, इसलिए जो आपका डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है बिकॉज डेट हैज लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज कंपेयर टू इक्विटी। तो हमें अपना आंसर पहले स्टेटमेंट में ही मिल गया, बट हम बाकी के 2 ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है आपका द लेंडर्स रिस्क इन डेट इज लोअर देन दैट ऑफ इक्विटी स्टेक होल्डर। तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्योंकि डेट के केस में जो लेंडर है उसको अश्योरेंस होती है कि उसको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे हो जाएगा, प्लस उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा इरिस्पेक्टिव की कंपनी प्रॉफिट अर्न करी या नहीं। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है डेट के लेंडर का वो कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी स्टेक होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है कि अगर आपको कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी और सब कुछ देने के बाद अगर पैसा बचा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कोई श्योरिटी नहीं होती है, अश्योरेंस नहीं होता है डिविडेंड का, रिटर्न का और रीपेमेंट का, राइट। तो इसलिए रिस्क जो होता है वो डेट में कम होता है लेंडर का। तीसरा है इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डिडक्टेबल एज बिजनेस एक्सपेंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं डेट के ऊपर, कंपनी उसको डिडक्ट करा देती है अपने एक्सपेंसेस में से, तो इसके कंपनी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ओनली जो स्टेटमेंट 1 है वो आपकी रॉन्ग है, ठीक है। क्लियर?